हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस निकाला गया है और नोटिस का बेसिकली आपका ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। किसके रिगार्डिंग निकाला गया है? तो ये आपका प्राइवेटाइजेशन जो होना है ना, उसके रिगार्डिंग आपको पूरी की पूरी यहाँ पर बातें बताई गई हैं। कैसे क्या प्राइवेटाइजेशन होना है, उसकी क्या क्या ट्रेनें आएंगी और किस रूट्स कैसे क्या रूट्स पर आएंगी, सारी की सारी आपकी डिटेल दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ये मैंने आपका जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है पीआईबी से निकाला हुआ है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये अपना सबसे ज़्यादा जो रिलायबल डेटा है वो रहता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है कि इसके अलावा आपकी क्या फ़र्क पड़ेगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ पर, वो सारी बातें भी हम देख रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी पैनल वगैरह आ चुका है और जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह आनी है, अभी एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई वगैरह हो गया, और जो ग्रुप डी की कुछ बची हुई अभी वैकेंसीज़ हैं जिनमें अभी आपका वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को लिया जा रहा है, ज्वाइनिंग वगैरह हो रही है, तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। आने वाले रिक्रूटमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा होगा और क्या रेलवे करने वाली है, ये हम सारी की सारी चीज़ें देख रहे होंगे। इसके अलावा आपको रेलवे ने एक टेम्पलेट भी निकाला हुआ है और पीयूष गोयल जी के भी, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके भी कुछ काफ़ी सारे बयान आए हुए हैं कल रात के टाइम पे। तो ट्विटर पे उनके कई सारे ट्वीट आए हुए हैं, तो वो सारी भी हम बात डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देख लो यहाँ पे। सबसे पहले जो क्लियर किया गया है वो बोला कि 151 ट्रेन प्रपोज्ड टू बी रन बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, यानी कि जो प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, कितनी चलेंगी, 151 चलेंगी। लेकिन वंस द सिलेक्शन प्रोसेस ओवर वुड बी ओवर एंड अबव द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेन, यानी कि एक बार जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा ना कि कौन कौन से जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो अपनी ट्रेन को चलाएंगे प्राइवेट, तो 151 ट्रेन चलाई जानी है। लेकिन वो कौन सी चलाई जानी है? जो आपकी ऑलरेडी ट्रेन चल रही है ना, उनके अलावा चलाई जाएंगी। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला गया है कि दीज 151 ट्रेन आर इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग ट्रेन, यानी कि आपकी जो पहले से ट्रेनें चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी, वो गवर्नमेंट ही रहेंगी, लेकिन उसके अलावा उनके साथ के साथ आपको 151 ट्रेन जो प्राइवेट चलाई जाएंगी वो आपके एडिशन में है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? These proposed trains will run on the routes where the demand for trains is already higher than the existing capacity, यानी कि आपका जो ये ट्रेन है ना, ये उस रूट पर चलाई जाएगी जहाँ पर आपका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड है आपकी पहले की वैकेंसी से, कैपेसिटी से। यानी कि लेट से अभी क्या होता है ना, आपको कई सारे पैसेंजर्स की वेटिंग लिस्ट में नाम रह जाता है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में नाम ना रहे तो उनका हम क्लियर करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम इन ट्रेन को लेके आ रहे हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ इनवाइटेड रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन आरएफक्यू, यानी क्या होता है आपका रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ओवर 109 ओरिजिनल डेस्टिनेशन पेयर ऑफ रूट्स, यानी कि आपकी कौन कौन से पेयर ऑफ रूट्स पे ये ट्रेन जो है आपकी चलाई जानी है, ये आपकी 109 रूट्स पर चलाई जानी है। ठीक है ना, कितने रूट पर? 109 रूट्स पर आपकी ये ट्रेनें चलाई जानी है। टोटल कितनी ट्रेनें चलाई जानी है? 151। तो सबको क्या करना होगा, अभी अपना आरएफक्यू अपना रेलवे ने इनवाइट किया हुआ है आरएफक्यू की, जो भी अपनी क्वालिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं वो डाल दें प्राइवेट वाले। अब क्या होगा, द प्रोजेक्ट वुड इंटेल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 30,000 करोड़। तो इससे क्या होगा कि आपका प्राइवेट सेक्टर से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा रेलवे में। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रोलिंग स्टॉक विद रिड्यूस। अब ये सारी चीज़ें क्या है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने बोला है कि इससे क्या होगा, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आ पाएंगे ट्रेन के अंदर, यानी कि अपनी जो इंडियन रेलवे है, आपको पता ही है काफ़ी थोड़े पुराने ढांचे पर काम कर रही है। तो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आ पाएंगे, जिससे कि आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा होता है। जो आपका ओल्ड सिस्टम है उसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे क्या होगा, आपका मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाएगा। और आपका ट्रांजिट टाइम, आपको पता है कि ट्रेनें क्या होती हैं आपकी 5 से 6 घंटे लेट होना नॉर्मल बात है इंडिया में। ठीक है ना, तो क्या होगा, इससे आपका जो रिड्यूस्ड ट्रांजिट टाइम है, या फिर आप अगर लेट से 2 घंटे की जो जर्नी है वो लेट से आप 130 आवर में कवर कर पाओगे, और आपका टाइम भी वो रेगुलर हो पाएंगी ट्रेनें। ठीक है ना, टाइम में भी अपना जो है आपका डिसिप्लिन में रह पाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जॉब का क्रिएशन होगा। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला है कि इससे आपका जॉब्स का क्रिएशन होगा। तो अब देखो ये कैसे कैसे क्या चीज़ें करने वाले हैं, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। इसके आगे आपका सेफ्टी वाली जो है, आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, क्योंकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओगे। उससे क्या होगा कि जो मेजर्स हैं वो ज़्यादा और सेफ्टी वाले रहेंगे। ठीक है ना, इससे आपका वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस ये दे पाएंगे पैसेंजर्स को। इसके अलावा अब यहाँ पर अपने काम की बात आती है कि जो ड्राइवर और गार्ड होंगे ना रेलवेज़ के इन ट्रेन के, यानी जो प्राइवेट ट्रेन चलेंगी 151, इसमें भी जो आपके ड्राइवर और गार्ड होंगे वो अपने रेलवे ऑफिशियल्स ही होंगे। ठीक है ना, विल बी रेलवे ऑफिशियल, यानी कि इनकी जो आपकी भर्ती होगी वो सरकारी भर्ती ही होगी, यानी एएलपी वगैरह जो भी होंगे। और आपके कौन होंगे, गुड्स गार्ड, जो आपके एनटीपीसी में वैकेंसी निकली है ना गुड्स गार्ड की, वो सारे जो होंगे वो आपके रेलवे ऑफिशियल होंगे। इनकी वैकेंसी भी आपकी रेलवे की तरफ से ही निकलेगी। ठीक है, द सेफ्टी क्लियरेंस ऑफ ट्रेन्स विल बी डन बाई रेलवे ओनली, यानी कि जो आपका सेफ्टी क्लियरेंस होती है ना वो भी रेलवे के द्वारा ही होगी। इसका मतलब जो आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट हो गया, इसमें भी आपके जो टेक्नीशियन वगैरह हो गए, जितने भी हो गए, वो सारे भी आपके सरकारी ही अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है ना, कौन से किए जाएंगे, गवर्नमेंट आपके अपॉइंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वही अपॉइंट करेगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। फिर आगे इन्होंने क्या किया और भी एलेबोरेट किया है, तो मैं आपको इसमें से मेन पॉइंट बता देता हूँ। क्या आपने मेन पॉइंट
निकलने वाले हैं। पहली बात तो यही होगी कि 151 ट्रेन जो है वो आपकी चलने वाली हैं कौन से रूट पर, तो 109 पेयर ऑफ रूट्स पर। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया है ना, ये 109 पेयर जो है ना रूट्स के, उनको 12 क्लस्टर्स में अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क, यानी कि इन्होंने क्या किया है 12 आपके क्लस्टर बना दिए पूरा जो रेलवे का नेटवर्क है ना। जैसे अभी अपना क्या बना हुआ है, आरआरबी बने हुए हैं, जोन्स बने हुए हैं ना, साउथ ईस्टर्न जोन हो गया, फिर आपका सदर्न जोन हो गया, नॉर्दर्न जोन हो गया, तो इस तरीके से जोन बने हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्लस्टर बना दिया, मतलब जो रूट्स हैं ना आपके 109 रूट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने क्लस्टर बना के रखा है, जिससे क्या होगा कि ये ट्रेन का पूरा नेटवर्क यहाँ पर चल पाएगा, ठीक है ना। और हर ट्रेन में कम से कम 16 कोचेस होने चाहिए। ये आपकी हो सकता है कि करंट अफेयर कोई एग्जाम में आ जाए, तो आप ये ध्यान रख लेना। हो सकता है एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में आपसे ये बातें पूछ ली जाए कि जो आपकी नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रेनें चलाई जा रही हैं प्राइवेट, उनमें कितने कोचेस होने जरूरी हैं, तो 16 कोचेस होने जरूरी हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें भी देख लो। अब इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 करोड़ का, ये बात तो इन्होंने रिपीट कर दी। अब ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेन आपकी डिज़ाइन की जाएंगी उनकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी, 160 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पीड कितनी रखी जाएगी जो अपनी प्राइवेट ट्रेन होंगी उनकी, 160 kmph की। क्लियर है। अब इसके अलावा और क्या अपनी इंपॉर्टेंट बात है, ये जॉब क्रिएशन वाली बात मैंने आपको समझा ही दी है। अब इसके अलावा आपका जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है वो कितने किलोमीटर्स का, तो 68,000 रूट का किलोमीटर है। ये आप एक बार देख लेना, ध्यान रख लेना, ये बात आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बोला क्या है ना कि आपका ईयर 2018-19 में जो रिजर्व पैसेंजर वॉल्यूम था वो 16% था टोटल ऑरिजिनेटिंग नॉन सबअर्बन पैसेंजर्स का, ठीक है। तो कुल मिला के बात इन्होंने ये बोली है कि जो आपके वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर थे ना वो आपके ईयर 2018-19 में 8.85 करोड़ थे, जिनको हम एकोमोडेशन नहीं दे पाए, कि उनको रिजर्वेशन दे ही नहीं पाए, ठीक है। कितने लोगों को, 8.85 करोड़ को। तो इन्होंने क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फेल्ट हुई रिक्वायरमेंट की कि क्या करें, अपना प्राइवेट रेलवेज़ को यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाएं, जिससे कि क्या होगा आपका नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी आएगी आएगी, और इसके अलावा आपका वो जो पैसेंजर्स का वॉल्यूम है वो भी डिस्पर्स हो पाएगा, ठीक है ना, लोगों को और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी बातें खैर ये बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये 2-4 ट्रेनें और चलवा देते उस रूट पर, तो वो भी अपना काम चल सकता था। खैर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से उनको ये लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका क्या, ये आपका जो प्रेस रिलीज़ है ये इसमें यही आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, और फ्रीट कॉरिडोर भी 2021 में बनाने, ये सब बातें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर जो हमने चीज़ें देखनी थी वो देख ली हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब जो बच्चे एनटीपीसी के लिए सोच रहे हैं ना, इधर उधर की न्यूज़ देख के मतलब भटकते रहते हैं कि सर क्या करें, अब हम तैयारी करें कि ना करें, एग्ज़ाम होना है नहीं होना है, कैसे क्या होना है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जरूर होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ते रहो। और हो सकता है कि आपका नवंबर दिसंबर तक कुछ यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड या फिर एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। दिसंबर तक अगर सारी कंडीशंस ठीक रहती हैं और आपका एक आध एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो भी जाता है, जिस तरीके से ये सैनिटाइज वाला अपना लेके आ रहे हैं टीसीएस वाले, तो वो भी उस तरीके से आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा सकते हैं। आप मेरा एक नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया था कि टीसीएस ने क्या किया था, अपना ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ निकाला, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने अपने सारे के सारे सेंटर को तैयार कर लिया है, जिससे कि वो सैनिटाइज़ करेंगे अपने, मतलब जो भी आपका जो ज़रूरी नेसेसरी आपके मेजर्स हैं ना, वो सारे के सारे मेजर्स उन्होंने ले लिए हैं, ठीक है। तो वह एग्ज़ाम बिल्कुल कंडक्ट कराने के लिए रेडी बैठे हैं। तो आपका कभी एग्जामिनेशन जो है कभी भी हो सकते हैं, और आपका चांसेस है कि सीएचएसएल का एग्जामिनेशन भी अपने टाइम पर हो जाए। अब हो सकता है कि आपका कुछ एक 10-20 डेज़ आपका हो सकता है, ऐसा चांसेस है, थोड़े बहुत चांसेस कि आपका ये पोस्टपोन हो जाए 10-15 डेज़। लेकिन बिल्कुल तैयारी करते रहें, आपका एग्जामिनेशन तो ज़रूरी होगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपकी, यहाँ पर वैकेंसी भी डिक्रीज़ नहीं होगी, ना ग्रुप डी की वैकेंसी डिक्रीज़ होगी, ना एनटीपीसी की डिक्रीज़ होगी। और जो एएलपी की आपकी चल रही है ना, एएलपी का जो आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है, मतलब पैनल वगैरह आ चुका है, ज्वाइनिंग वगैरह चल रही है। इसके अलावा जेई का आपका पैनल आ रहा है, आ भी चुका है कई जोन्स का, तो आप लोगों की ज्वाइनिंग जरूर होगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहो आराम से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आगे की तो पढ़ाई करते रहो, या फिर अपना देख लो सारी चीज़ें, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन सारे होंगे और अपना रिक्रूटमेंट भी सारे होते रहेंगे, ठीक है। यहीं पर सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।